आप सबसे पहले इस महीने की एक्टिविटीज मुलाहिजा कीजिए। हमारा खुराक से इलाज का कोर्स चल रहा है। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा अगला सेशन फैसलाबाद में होगा, 8 अक्टूबर को होगा और उसका मौजू होगा बिजनेस लीडरशिप। आप अगर अपने बिजनेस को लीड करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। हमारा स्पेन, इटली और फ्रांस का अगला टूर नवंबर में जाएगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। और हम इस साल ट्यूनिस भी जा रहे हैं। हमारा ट्यूनिस का टूर नवंबर में होगा। आप इन नंबर्स पे राब्ता करके ये टूर बुक कर सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान में। उन्होंने अपने राइज, अपनी तरक्की का एक हैरान कुन वाकया बताया। एक ऐसा शानदार वाकया है कि जो मैं अब तक हजारों लोगों को सुना चुका हूं और आप यकीन करें कि हर बार सुनने वाले लोग ना सिर्फ तड़प कर ताली बजाने पर मजबूर हुए, बल्कि उनमें से बेशुमार लोगों ने इसको एक आइडिया के तौर पे लिया, एक बिजनेस आइडिया के तौर पर लिया। ये साहब पढ़े लिखे थे और बेरोजगार भी थे। जैसे पाकिस्तान में हर शख्स जो पढ़ा लिखा होगा वो शुरू में बेरोजगारी जरूर देखेगा। ये ऐसे लगता है जैसे कि पाकिस्तान की दीवारों के ऊपर ये तहरीर दर्ज है कि आपने अगर पढ़ लिया, आपने अगर डिग्री हासिल कर ली तो आपको बेरोजगारी के धक्के जरूर पड़ेंगे। तो वो उसी फेज से गुजर रहे थे कि उन्हें बेरोजगारी के धक्के पड़ रहे थे और ग्रेजुएशन उन्होंने की थी और नौकरी करना या काम करना उनकी मजबूरी थी कि वो घर पे फाके थे, गरीब आदमी थे। ना कोई घर था, ना कोई बार था, ना कोई पैसे थे, ना कोई मालो मता था, ना गाड़ी थी, ना कपड़े थे, कुछ भी नहीं था। लिहाजा उन्हें हर सूरत में कुछ ना कुछ काम करना था। तो अब वो रोज़ाना जॉब के लिए जॉब को तलाश करने के लिए जाते थे और रोज़ जाते थे, फाइल लेके जाते थे। कभी एक दफ्तर में दरख्वास्त, कभी दूसरे दफ्तर में दरख्वास्त, कभी तीसरे दफ्तर में दरख्वास्त, दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें, सफारिशों पर सफारिशें, लेकिन किसी जगह उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। तो एक बार जाते जाते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक घर बन रहा है और वहाँ पर जो साहिब खाना है, जो घर बनवा रहा है, वो बाहर कुर्सी डाल के धूप में बैठा हुआ है और अपने सर को खुजा रहा है। तो ये वहाँ से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बुरा हाल है। तो उसने कहा जी बुरा हाल क्यों है? उसने कहा यार घर बना रहा हूँ और रोज़ एक जिल्लत से गुजरता हूँ। यहाँ पे कभी मिस्त्री गायब हो जाता है, कभी मजदूर गायब हो जाता है, कभी ठेकेदार गायब हो जाता है और ये सारे लोग अगर मौजूद हो तो मटीरियल नहीं मिलता। तो मैं एक ऐसी कन्फ्यूजन में, एक ऐसे क्यास में फंस गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका हल क्या करूँ। क्योंकि मैं दफ्तर भी मैंने जाना होता है और अगर मैं सारा दिन घर बनवाता रहूँगा तो दफ्तर से छुट्टी कर लूँगा। दफ्तर छुट्टी करूँगा तो वहाँ से मुझे नौकरी से मुझे फारग कर दिया जाएगा। लिहाजा मैं फंसा हुआ बुरी तरह और मुझे समझ नहीं आती कि इसका क्या हल है। तो इनके जहन में एक आइडिया है बड़ा दिलचस्प किस्म का। तो इसने उससे कहा कि अंकल अगर मैं आपको बंदे प्रोवाइड कर दूँ जो आपको ज़रूरत है और मैं जिम्मेदारी लूँ कि जिस बंदे को मैं लेकर आऊँगा मैं उससे काम भी करवाऊँगा, तो क्या आपके लिए फिजिबल होगा? तो उसने कहा बेटा अगर ये कर सकते हो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे लिखवाइए कि आपको कौन कौन सा बंदा चाहिए। तो उन्होंने लिखवाया कि मुझे इतने मजदूर चाहिए, मुझे इतने मिस्त्री चाहिए, मुझे इतने लकड़ी वाला काम करने वाला चाहिए, मुझे ये प्लम्बर चाहिए, मुझे ये बिजली वाला बंदा चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जी मैं कल बंदे लेकर आऊँगा और उसके बाद आपके सामने बिठा के एक सौदा करवाऊँगा उनके साथ और मैं फिर आप अगर दफ्तर में होंगे तो मैं यहाँ बैठ के आपका काम करवाऊँगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या बेटा आपका काम ये है, आप बंदे प्रोवाइड करते हो? उसने कहा नहीं। तो पूछा कि आप ठेकेदार हो? उसने कहा नहीं, मैं तो जॉब तलाश कर रहा हूँ, मेरा काम तो सिर्फ सुबह से लेके शाम तक जॉब तलाश करना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा फिर आपका तो बड़े काम का हर्ज हो जाएगा। उसने कहा नहीं जी मैं सारा दिन विला होता हूँ, फारिग होता हूँ, मैंने सिर्फ दरख्वास्त ही देनी होती है और हर तरफ से मुझे जवाब ही आना होता है, तो मैं दरख्वास्त दे के यहाँ आ जाया करूँगा और यहाँ बैठ के सारा दिन गुजार लिया करूँगा, तो वहाँ मुझे मेरा मौका दे दें। तो उन्होंने कहा, मकान बनाने वाले ने कहा यार बहुत अच्छी बात है यार, मुझे मुफ्त में बंदा मिल रहा है, मेरा क्या जाता है। तो अब ये जहाँ से निकलते थे ना अपने घर से, तो उनके रास्ते में एक अच्छी आबादी थी जिसमें मैक्सिमम लोग कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता थे। उनमें से कुछ लोग मजदूर होते थे, उनमें से कुछ लोग मिस्त्री होते थे, उनमें से कुछ लोग तरखान होते थे, उनमें से कुछ प्लम्बर होते थे, कुछ उनमें से इलेक्ट्रिशियन होते थे। तो ये वहाँ से निकल के सीधे वहाँ पे गए और वहाँ जाके उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से बात करनी शुरू की और उन्होंने शाम तक उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, बेरोज़गार हैं और उनको किसी जगह काम नहीं मिलता। तो इन्होंने उनके साथ बात की कि अगर मैं आपको काम तलाश कर दूँ तो क्या आप लोग काम करें? उन्होंने कहा जी हाँ करेंगे, हम तो सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं कि कोई हमें लेकर जाए और कोई किसी तरफ से हमें जॉब नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता।
तो इन्होंने कहा कि मैं आपको लेकर जाऊंगा और जो आपका सौदा होगा वो मालिक के साथ सामने किया जाएगा, उसमें से मैं कोई कट नहीं रखूंगा, हर चीज़ हर बात ट्रांसपेरेंट होगी। बस मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा जी क्या शर्त है? इन्होंने कहा कि एक ही शर्त है कि जब आप काम की कमिटमेंट करेंगे तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर देते हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर आप ये मेरे साथ कमिटमेंट नहीं करते तो फिर मैं और बंदा तलाश कर लेता हूँ। तो उन सब ने कहा नहीं जी नहीं, हम कमिटमेंट करेंगे, जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे। तो ये अगले दिन इससे सारे लोग लेके ये उनके पास चले गए और उनसे कहा लें जी अंकल जी, मजदूर आ गए, मिस्त्री आ गए, तरखान आ गए और प्लम्बर भी आ गया और इलेक्ट्रिशियन भी आ गए, जो आपका कहना था। अब इनके साथ आप रेट तय करना है। तो वहाँ पे एक अजीब वाक़या हुआ। जो शख्स मकान बना रहा था उसने उनके साथ रेट तय किया और जो लोग काम करने के लिए आए थे उन्होंने भी रेट तय किया, और रेट तय करने के बाद दोनों फ्रीकैन ने यह फैसला किया कि वो 10% इस शख्स को दें, क्योंकि दोनों ने ये महसूस किया कि ये तो मस्कीन मारा जाएगा, ये तो रोज़ आके काम करवाएगा लेकिन इसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा। तो मालिक मकान ने भी कहा कि बेटा आप नेक नीयत आदमी हो, मैं आपको जितनी मजदूरी मैं इनको दूंगा 10% मैं उससे इजाफी आपको दूंगा। और उन्होंने भी कहा कि जो मजदूरी हम लेंगे उसमें से 10% इनको देंगे। तो ये खुश हो गए। तो उसके बाद ये हुआ कि वो काम चलना शुरू हो गया और वही मकान जो 1.5 साल में बनना था वो 1 साल में कंप्लीट हो गया। और इस साइड पे जो मालिक मकान था जिसने मकान बनवाना था उसने 10% से भी ज़्यादा पैसे उनको दे दिए और उनकी ठीक ठाक बचत हो गई। तो इनके ज़हन में ये आइडिया आया कि मैं अगर ब्रिज बन जाऊँ कि जहाँ पे जिसको ज़रूरत है और जहाँ से जिन लोगों ने काम करना है, जिनका काम मजबूरी है, जिनका काम करवाना मजबूरी है, मैं अगर ब्रिज बन लूँ, इन सबको आपस में मिला दूँ तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ लोग इन्हें काम देते चले गए और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ठेकेदार बनते चले गए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्होंने वो सारे लोग जिनको ये जॉब पे लेके जाते थे, मजदूरी पर लेके जाते थे, उन सबको इन्होंने कंपनी बना के अपने पास मुलाजम रख लिया। और उसके बाद ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गई और बड़े बड़े ठेके करने लगे। अब एक सवाल ये है कि ये बंदा जिसके पास स्किल भी नहीं थे और वो बंदा जिसके पास कोई क्लाइंट भी नहीं था और वो बंदा जिसकी कोई एजुकेशन भी नहीं थी इससे रिलेटेड और वो बंदा जिसके पास कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं थे, सिर्फ एक आइडिया से अरबपति बन गया। तो ऐसे क्या ये आइडिया ख़त्म हो चुका है? नहीं, ऐसे हज़ारों किस्म के आइडियाज़ दुनिया में मौजूद हैं कि जिसमें आपने कोई पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी जहानत इस्तेमाल करनी है। और अगर आप उस जहानत को इस्तेमाल कर लें तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपको काम भी मिल जाएगा, आपको पैसा भी मिल जाएगा। मैंने आपके लिए 30 बिजनेस आइडेंटिफाई किए। ये एक ऐसे बिजनेस है कि जिनके अंदर आप पढ़ के, मेरा दावा ये है कि आप लाखपति बन सकते हैं, फिर करोड़पति बन सकते हैं, फिर आप अरबपति बन सकते हैं। ये 30 बिजनेस बेसिकली 30 आइडियाज़ हैं और हम 1 अक्टूबर से इन 30 आइडियाज़ का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और इस कोर्स में हम हर दिन आपको एक बिजनेस आइडिया ऐसा देंगे कि जिसके साथ काम करके आप बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हमने जो 30 प्रोफेशन ऐसे जो दरियाफ्त किए हैं या जिनकी फहरिस्त बनाई है, उसमें पहले 10 ऐसे प्रोफेशन हैं या 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसके लिए आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ एक आइडिया को उठाना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है और आपको ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बस एक कमिटमेंट होनी चाहिए आपके पास और अगर आप कमिटेड होंगे तो आप बड़ी आसानी से वो काम कर लेंगे। और उसके बाद 10 ऐसे बिजनेस होंगे कि जिसके लिए 1 लाख से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए। यानी आप 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर दें तो आप बड़ी आसानी से अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद जो अगले 10 बिजनेसेस होंगे वो होंगे 10 लाख से 1 करोड़ रुपए, कि अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास इतनी मालियत, इतना पैसा है, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 1 अक्टूबर से हमारे मंथली कोर्स का हिस्सा बनिए। उस कोर्स में हम आपको रोज़ाना एक बिजनेस आइडिया देंगे और वो बिजनेस आइडिया अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और इन बिजनेस आइडियाज़ के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, किसी एज की ज़रूरत नहीं। आप 5 साल के बच्चे से लेके 75 साल के बूढ़े तक, बुज़ुर्ग तक, जवान तक, बल्कि
आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। आप खातून हैं, आप फिर भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। आप मर्द हैं, तब भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप अगर बुज़ुर्ग हैं, तब भी आप इसका बस हिस्सा बन सकते हैं। आप दुनिया के किसी और कोने में हैं, तो वहाँ पे भी इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तब भी आप इन में से किसी एक आइडिया के ऊपर काम करके, मेरा ख्याल ये है कि आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो आप 1 अक्टूबर से हमारे इस कोर्स का हिस्सा बनिए, और मुझे उम्मीद है कि वो काम जो आप आज तक नहीं कर सके, इंशाल्लाह 1 अक्टूबर के बाद आप वो काम करना शुरू कर देंगे, आपको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं।